हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एन एक्सप्लेन्स पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग का रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और ये ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट सेकेंड है, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात किया था। और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जो रियल और इमेजिनरी चार्ज किसी भी एटम पे आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। जो कि मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाया था, लेकिन आपको मैंने फॉर्मूला से निकालना सिखाया था। फॉर्मूला यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले थे बहुत सारा एलिमेंट का, करीब 24-25 एग्जाम्पल आपको करके बताए थे। लेकिन आज जो है ऑक्सीडेशन नंबर का पार्ट सेकेंड है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर ही निकालेंगे, लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर से निकालेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला भी यूज़ करके बता देंगे और स्ट्रक्चर से बना के दिखाएंगे कि स्ट्रक्चर से क्या डिफरेंस आता है। अगर स्ट्रक्चर से अगर हम लोग निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्ट्रक्चर बेस्ड पूछा जाता है, तब बढ़िया क्वेश्चन बनता है। नहीं तो आपको भी पता है कि अगर आप फार्मूला लगा के निकालेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उससे। ये तो सिंपल कैलकुलेशन होता है, जो बचपन में एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आपको बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आपको हम स्ट्रक्चर बना के भी सिखाएंगे और फॉर्मूला यूज़ करके भी दिखाएंगे क्या डिफरेंस आ रहा है, या सेम भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर आप पहला वीडियो, इसका जो दूसरा वीडियो है नहीं देखे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का पहला वीडियो, रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड वीडियो, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो का भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको रूल्स दिखाया था कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बोर्ड पे क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व भी करना है, क्योंकि जब फार्मूला से बोलेंगे सॉल्व करने के लिए तो आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे सिंपल स्ट्रक्चर होगा, हम मान के चल रहे हैं आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, उसके बाद BSc-PR वगैरह में जितना भी पढ़े थे हम लोग, सारा आपको स्ट्रक्चर, बहुत सारा एलिमेंट का स्ट्रक्चर, बहुत सारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाए थे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो चलिए आपको पहले क्वेश्चन देते हैं। पहला ही क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहला किसका निकालना है, पहले सिंपल एक दो निकालते हैं। CO2 का निकालना है, दूसरा आपको निकालना है CCl4 का निकालना है, तीसरा आपको निकालना है, सपोज आप निकालिए NO2 का, निकालिए NH3 का निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर से भी बनाएंगे और फार्मूला से भी बनाएंगे। तो आपको CO2 का स्ट्रक्चर पता होगा। CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। सेंटर में कौन जाता है, कार्बन जाएगा सेंटर में। सेंटर में जाने का भी कंडीशन होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको बताए थे। सेंटर में वही जाता है जिसका संख्या कम होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो कार्बन जाएगा सेंटर में और 2 ऑक्सीजन इससे डबल बना लेगा इसे, और इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका निकालना है, कार्बन का निकालना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर कार्बन का निकालना है, यहाँ पर भी कार्बन का और यहाँ पर नाइट्रोजन का हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, किसी भी एटम का हम लोग ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट का, पर्टिकुलर एलिमेंट का हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में। ठीक है, तो अगर हमको CO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिफरेंट बॉन्ड होगा उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और इसका भी बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, देखिए एक बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगा। 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव आएगा। 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव आएगा, ये तो पता चल गया। लेकिन किस पे पॉजिटिव किस पे निगेटिव आएगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस पर क्या आ जाएगा, -2, और इस पर कितना आ जाएगा, +2। यहाँ पर भी देखिए इस पर आ जाएगा -2 और इस पर आ जाएगा +2। मतलब ओवरऑल कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन कितना हो गया, +4। कितना आ गया, +4। अच्छा, अगर आप फार्मूला से निकालना चाहें तो फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे फार्मूला से निकालते थे हम लोग, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हम लोग x मानते थे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हम लोग x मानते थे। उसके बाद कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है,
और ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाया है, देखिए यहाँ पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन हम जनरली डबल बॉन्ड बनाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, जनरली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, लेकिन पर ऑक्साइड के फॉर्म में भी रह सकता है, सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में भी रह सकता है, और प्लस चार्ज भी उस पर हो सकता है। O2F2 OF2 का आपको एग्जाम्पल बताए थे कि ऑक्सीजन प्लस चार्ज के फॉर्म में भी रह सकता है, मतलब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी रह सकता है उसका, जब उसके साथ फ्लोरीन आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ रहे हैं बात। तो देखिए ये दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2, मतलब इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 जनरली, ठीक है, बराबर क्या है 0। ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा -4 बराबर 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 + 4। देखिए यही ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, तो फार्मूला से भी कैलकुलेट किए तो वही आया, और हम लोग जो मतलब स्ट्रक्चर से भी कैलकुलेट किए तो वही आया। हर बार सेम आएगा जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे CCl4 का बनाते हैं। CCl4 में भी देखिए कार्बन जाएगा सेंटर पे, जो लेस नंबर में रहता हो जाता है सेंटर पे। 4 क्लोरीन लगा दीजिए, 4 क्लोरीन लगा दीजिए, यहाँ पे 4 क्लोरीन लगा देते हैं। टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर आपको याद होगा, 4 क्लोरीन लगा दी। अब क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जो डिफरेंट बॉन्ड होगा ब्रेक करेंगे। डिफरेंट बॉन्ड कहने का मतलब, अगर देखिए सपोज Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो ब्रेक करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो किसी में प्लस किसी में माइनस नहीं आएगा। तो हम लोग कौन सा बॉन्ड ब्रेक करते हैं, जो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ रहे, मतलब प्लस माइनस हमको चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, डबल बॉन्ड ब्रेक किए थे तो 2 प्लस 2 माइनस। तो सिंगल बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक किए हैं तो 1 प्लस और 1 माइनस आएगा। किस पे प्लस और किस पे माइनस आएगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस आएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस आएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर माइनस आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर प्लस, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस, प्लस -1 +1, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था सारे में, ठीक है। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन यहाँ पर कितना आ गया, +4। अच्छा फार्मूला से भी आप निकाल लीजिए, फार्मूला से निकालेंगे तो क्या होगा, फार्मूला से निकालेंगे तो कार्बन का निकालना है, तो कार्बन को मान लेते हैं x, प्लस 4 क्लोरीन है तो लिख देते हैं 4, और क्लोरीन पे क्या आएगा, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट उसका, बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो +4, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। उसी तरह NO2 का निकालना है, तो बताइए n कहाँ पर जाएगा, सेंटर में जाएगा। n कहाँ पर जाएगा, सेंटर में जाएगा, और 2 बॉन्ड यहाँ से बन जाएगा, 2 डबल बॉन्ड। देखिए ब्रेक करना है बॉन्ड, ब्रेक करना है बॉन्ड। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन। तो जो मोर इलेक्ट्रॉनिक डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, नाइट्रोजन का आ गया +4, ठीक है। उसके बाद अगर आपको निकालना है फार्मूला से तो निकाल लीजिए, नाइट्रोजन को मान लेंगे x, प्लस कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +4। यहाँ पर देखिए x -4 बराबर 0 आएगा, उस साइड लेके जाएंगे तो x बराबर +4 आ जाएगा। तो देखिए आपको स्ट्रक्चर से भी बना के दिखाया, स्ट्रक्चर से इस तरह निकाल सकते हैं और फार्मूला से इस तरह निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर से हमेशा सही होगा कि फार्मूला से हमेशा सही होगा, स्ट्रक्चर से 100% सही होगा, फार्मूला से कभी कभी सही होगा और कभी कभी गलत भी हो सकता है, ये आपको हम दिखाएंगे अभी प्रूव करके, ठीक है। फार्मूला से हमेशा सही नहीं होगा। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो वो डायरेक्ट फार्मूला से बनाने के लिए सवाल नहीं देगा, डायरेक्ट फार्मूला से दे दिया वो तो कभी कभार मेंस में पूछ सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर से ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है। चलिए एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। कितना था, तीसरा एग्जाम्पल हो गया था, चौथा, पांचवा, छठा,
ये सारा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, और आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, दोनों से आपको निकाल के बताएंगे। चलिए बनाते हैं। तो इस तरह का अगर मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और आज हम जितना भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको सीखना है, एकदम गौर से सीखना है। आपको हेल्प करेगा जब हम लोग पी ब्लॉक पढ़ेंगे। पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, तो आपको याद रहेगा, तो वहाँ पर ज़्यादा हेल्प होगा। स्ट्रक्चर बनाना अगर आप सीख लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं पी ब्लॉक का भी। ठीक है, चलिए तो बनाते हैं H3PO3 का। तो आप याद कीजिए, देखिए यहाँ पर फॉस्फोरस देखिए सबसे पहले सेंटर में होगा। अच्छा, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सब में फॉस्फोरस का निकालना है। किसका निकालना है, फॉस्फोरस का। ठीक है, तो आपको याद होगा, देखिए जो लेस नंबर में होता है वो हो जाता है सेंटर पे, हाइड्रोजन तो कभी सेंटर में जाएगा नहीं। देखिए तो फॉस्फोरस आ गया सेंटर में, फॉस्फोरस कहाँ आ गया, सेंटर में। तीनों में फॉस्फोरस कहाँ आ गया, देखिए तीनों का एक ही बार बना देते हैं स्ट्रक्चर। तीनों में देखिए फॉस्फोरस कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, लगभग सेम टाइप का है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाता है, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही जाता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो। सबसे पहले देखिए तीनों में क्या करेंगे, तीनों का स्ट्रक्चर देखिए सिमिलर लगभग होता है। तीनों में सबसे पहले एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, सबसे पहले सब में तीनों में एक डबल बॉन्ड बना दीजिए, इसमें भी एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। तीनों में पहले क्या किए, डबल बॉन्ड बना दिए। अब इन्हें देखना है कितना ऑक्सीजन है नहीं है, पहले देखेंगे सब में डबल बॉन्ड पहले बना देंगे। अब देखेंगे दूसरा स्टेप में देखेंगे कि जितना हाइड्रोजन है वो सारा ऑक्सीजन के साथ जाएगा, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो। यहाँ पर देखिए एक ऑक्सीजन यूज हो गया, बच गया 3 ऑक्सीजन, और 3 हाइड्रोजन भी है, मतलब सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, इस तरह से बना देंगे OH OH और ये हो जाएगा OH। देखिए बन गया इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले P पे डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड O, उसके बाद देखेंगे जितना हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन के साथ लगा देंगे, मतलब जितना ऑक्सीजन है उतना हाइड्रोजन को लगा देंगे उसके साथ। ठीक है, अगर बच गया तो हाइड्रोजन को डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है पर्याप्त मात्रा में तो उसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लगाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। अब कितना ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का संख्या एक ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, पहले तो 2 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ लगाएंगे, पहले 2 ऑक्सीजन जो बचा हुआ है उसको हाइड्रोजन के साथ लगा देंगे, और एक हाइड्रोजन को डायरेक्ट लगा देंगे। यहाँ देखिए ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, याद करना है ये पैटर्न है। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पर देखिए P डबल बॉन्ड यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन, सब में देखिए 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का संख्या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन को मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, सब में जैसे डबल बॉन्ड लगा दिया। उसके बाद एक ही ऑक्सीजन बचा है तो एक हाइड्रोजन के साथ इसको पहले लगा देते हैं, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन बच गया तो 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट लगा देते हैं। ये इसका तीनों का स्ट्रक्चर हो गया। ये पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा, देखिए सबका बॉन्ड क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, देखिए ये भी ब्रेक कर देंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 निगेटिव और 2 पॉजिटिव आता है, मोर निगेटिव एलिमेंट में माइनस आएगा। देखिए सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस, सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 1 माइनस और 1 प्लस। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए ब्रेक करेंगे बॉन्ड तो -1 +1 ऑक्सीजन इनमोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 मतलब +1 -1 +1 -1। ध्यान से देखिए ये -2 हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का -2 डबल बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। तो यहाँ पर देखिए तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस बराबर कितना हो गया, +5। काउंट कर लीजिए, 2 इसके कारण, 1 इसके कारण, 1 इसके कारण, एक इसके कारण, 3 और 2 5। ठीक है, फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो आपका सेम आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्यों, देखिए निकाल को आपको बता देते हैं कैसे आता है सेम। यहाँ पर साइड में निकालते हैं इसका। देखिए 3 हाइड्रोजन है तो 3 और +1 होगा सबके लिए। ठीक है, प्लस फॉस्फोरस को मान लेंगे x, और 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 बराबर 0। एक ऑक्सीजन पे -2 ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है ज़्यादातर। देखिए क्या आ जाएगा, 3 + x + 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, और 3 को उस साइड लेके चल जाएंगे तो -3 मतलब x कितना आ गया, +5, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का कितना आ गया, +5। इस तरह सबका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको निकालते हैं। ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोरस पे निकालना है तो ये दोनों नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन कर देते हैं। देखिए तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर -2, इस पर +2, इस पर +1, इस पर -1। ठीक है,
इस पे -1, इस पे +1, ठीक है। इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, अच्छा ये दोनों में देखेंगे तो इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1, समझ में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है, फॉस्फोरस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। इस पर क्या आ जाएगा -1, इस पर क्या आ जाएगा -1, इस पर क्या आ जाएगा -1, और इस पर कितना आ जाएगा +1। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +2 +1 4 और एक माइनस कितना हो गया +3। फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो आपका सेम ही आएगा, फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो आपका सेम ही आ जाएगा। देखिए 3+ यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे, तो 6 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए गौर से, सबका बॉन्ड तोड़ेंगे, ये 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 बॉन्ड भी तोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए -2, यहाँ पर +2, दो बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा तो -2 +2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा +1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा, इसके कारण हुआ ये, इसको +1 कर देते हैं और इसके कारण यहाँ पे -1 कर देते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये भी टूटा तो ये क्या आ गया +1, ये -1, देखिए ऑक्साइड के फॉर्म में। अब बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, देखिए 2+ यहाँ पे 1+ यहाँ पे, 3+ हुआ टोटल और 2 निगेटिव, कितना हो जाएगा +1। आप निकाल भी सकते हैं फार्मूला से भी, ठीक है। तो देखिए इसमें अभी फार्मूला से भी निकाले हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी निकाले हैं, दोनों केस में सेम आया है, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें डिफरेंट आता है, और एग्जाम्पल करते हैं जिसमें डिफरेंट आता है, नोट कीजिए जल्दी। हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक। कितना होता है 6 7। अब बताइए KMnO4 में, KMnO4 में Mn का KMnO4, उसके बाद H2SO4। अब इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, और H2SO5 और H2SO5, इसको हम लोग कैरोज एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैरोज एसिड। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप इजी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सब इसमें निकालना है आपका Mn का, इसमें निकालना है सल्फर का, इसमें भी आपको निकालना है सल्फर का। चलिए सबसे पहले Mn लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाता है, तो क्या हो जाएगा OK, ये कितना हो जाएगा डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, 3 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड से लगा दीजिए, ठीक है। उसी तरह अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं उसके बाद, ठीक है। इसका निकालेंगे, देखिए तो ये बॉन्ड भी ब्रेक करना पड़ेगा, ये भी ब्रेक करेंगे, ये भी ब्रेक करेंगे, ये भी ब्रेक करेंगे, ये भी ब्रेक करेंगे। चलिए डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे 2 निगेटिव 2 पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 1 माइनस और 1 प्लस, और यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 1 प्लस और 1 माइनस, ठीक है। ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जहाँ से क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज कितना आ गया 2 4 6 और 1 7, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मतलब इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का नहीं होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब
7 से ज़्यादा किसी का नहीं होता। वैसे क्लोरीन ब्रोमीन भी +7 दिखाता है, +7 से ज़्यादा किसी का नहीं होता है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अगर आपका 9 आ गया 10 आ गया तो वो गलत है, उतना ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का नहीं होता है। ठीक है, इसका निकाल के देखिए, और इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए पोटासियम एक है +1, एक पोटासियम है, प्लस Mn का x मान लेंगे, प्लस देखिए O4 4 ऑक्सीजन, एक पर -2 बराबर 0। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 + x - 8 बराबर 0। ये 8 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +8 और ये हो जाएगा -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा +7। x बराबर कितना आ जाएगा +7। तो स्ट्रक्चर से भी और फार्मूला से भी सेम आया था, स्ट्रक्चर से भी फार्मूला से भी सेम आया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर H2SO4 बहुत ही आसान है, स्ट्रक्चर आपको बताए थे। स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में भी सल्फर लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, तो आपको बताए थे हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा, हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही जाएगा, तो लगा दीजिए 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन के साथ इसको पहले लगा दीजिए, 2 ऑक्सीजन और बच गया तो इसको डबल बॉन्ड के साथ लगा दीजिए, 2 ऑक्सीजन और बच गया इसको डबल बॉन्ड के साथ लगा दीजिए। बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इसका इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका इसका ब्रेक होगा, इसका इसका होगा, इसका इसका होगा, इसका भी कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ -2, इस पे +2, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ इस पे -2, इस पे +2। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ -1 +1, सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ -1, इस पे +1। यहाँ पर भी देखेंगे तो इस पे +1, इस पे -1, इस पे +1, इस पे -1। तो इसका चार्ज तो हमको नहीं देखना है, डायरेक्ट देखना है सल्फर का। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। वैसे भी निकालेंगे भी तो +6 आता है इसका, नहीं निकालेंगे फिर भी +6 आएगा, फॉर्मूला से आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट ये है H2SO5, H2SO5। अगर आपको H2SO4 दोनों को साथ में इसलिए लिए हैं कि आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है तो H2SO5 का भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है तो H2SO5 का भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, सल्फर को लेंगे बीच में, थोड़ा छोटा बनाते हैं, सल्फर को लेंगे बीच में। ठीक है, सल्फर को बीच में लेंगे, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है उसको 2 ऑक्सीजन के साथ लगाना पड़ता है, 2 हाइड्रोजन को 2 ऑक्सीजन के साथ लगाना पड़ता है, बहुत ही छोटा हो गया ना। चलिए इसको रब कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया, H2SO4 का तो आ गया। ठीक है, H2SO5 बनाते हैं। चलिए इसका तो समझ में आ गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं H2SO और H2SO5 का बनाते हैं H2SO5, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोज एसिड। H2SO5 जो 9 नंबर था, H2SO5 क्या नाम है, कैरोज एसिड। याद रखेंगे, नेम भी इसका याद रखेंगे, कॉमन नेम। चलिए सल्फर पहले लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या करेंगे लगा देंगे। ठीक है, 5 ऑक्सीजन है, 2 यूज हो गया, 2 यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, और लगा सकते हैं क्या यहाँ पे कहीं पे साइड में, नहीं लगा सकते, इसका वैलेंसी भी कितना होता है 6 ही होता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा, किसी भी साइड आप लगा सकते हैं। पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लिए, पहले देखिए पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर बना लिए, पहले H2SO4 का स्ट्रक्चर ये है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो क्या किए यहाँ पर एक और ऑक्सीजन को ऐसे जोड़ देंगे, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो क्या किए यहाँ पर एक और ऑक्सीजन को जोड़ दिए। देखिए इस तरह से आप स्ट्रक्चर रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, H2SO4 H2SO5 इस तरह से आप रिलेट करके स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। चलिए अब बॉन्ड तोड़ते हैं, निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए डबल बॉन्ड टूटेगा -2 + 2, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड टूटेगा -2 + 2, यहाँ पर भी टूटेगा -1 + 1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, यहाँ पर भी -1 और ये +1। इसका बॉन्ड भी तोड़ दें तो ये हो जाएगा +1, ये -1। इसका बॉन्ड अगर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1। अच्छा बताइए ये बॉन्ड तोड़ेंगे क्या, नहीं तोड़ेंगे, ये है परॉक्सी लिंकेज। क्या है, ये जो बॉन्ड है हमारा ये है परॉक्सी लिंकेज। आपको बताए थे परॉक्सी बॉन्ड कैसा होता है, O में सिंगल बॉन्ड और -1 मतलब परॉक्सी क्या होता है, O2 पे 2 नेगेटिव, ये ऑक्साइड नहीं है, O2 पे 2 नेगेटिव, कंफ्यूज नहीं होना है, O पे 2 नेगेटिव ऑक्साइड होता है, O पे 2 नेगेटिव ये क्या होता है ऑक्साइड होता है, O2 पे 2 नेगेटिव ये क्या होता है पर ऑक्साइड होता है, पर ऑक्साइड ये होता है पर ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं परॉक्सी लिंकेज। तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सेम एटम के बीच में बॉन्ड है,
दोनों सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परऑक्सी लिंकेज से, ठीक है। लेकिन आपको पूछ सकता है एग्जाम में H2SO5 में कितना परऑक्सी लिंकेज है, आप कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बराबर +6, कितना आ जाएगा, +6, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज है, हाँ एक परऑक्सी लिंकेज है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद और इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। क्लियर दिख रहा है, ठीक। ठीक है, नाइन हो गया था, 10 H2SO 8, 11 H2S4 O6, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल्स एसिड, क्या नाम है इसका, लिख देते हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, मार्शल एसिड, ठीक है। इसका नाम है टेट्रा थायोनिक एसिड, टेट्रा थायोनिक एसिड, ठीक है, नाम भी याद रखना है, टेट्रा थायोनिक एसिड, टेट्रा थायोनिक एसिड, टेट्रा थायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाना है और दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर अब सवाल फंसेगा, ठीक है। अब आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। आप अगर आपको फार्मूला सिर्फ आता है तो आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हैं, गलत ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ठीक है। देखिए बना के दिखाते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए दो सल्फर है, आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा है। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसके बाद सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। एक सल्फर यहाँ पर लिखेंगे, एक सल्फर यहाँ पे लिखेंगे, बीच में क्या आएगा नहीं आएगा ये नहीं सोचना है, बीच में क्या आएगा नहीं आएगा नहीं सोचना है। आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है तो आप सारा बना लेंगे, जो पहले बताए थे H2SO4 से H2SO5 बनाए थे। तो अगर आपको H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है, सारा स्ट्रक्चर आपको ईजी तरीके से सिखा देता है कैसे बनाना है। तो ये दो सल्फर यहाँ पर लिख देंगे और हमको कुछ नहीं सोचना है बीच में क्या आएगा नहीं आएगा, जरूरत के हिसाब से हम लोग पुट करेंगे, नहीं तो बॉन्ड भी दे सकते हैं बीच में, ठीक है। दो सल्फर है, दो सल्फर पहले मैंने लगा दिया सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो हाइड्रोजन है, क्या है, दो हाइड्रोजन है। तो दो हाइड्रोजन है तो हमेशा ऑक्सीजन के साथ जाता है हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन को पहले ऑक्सीजन के साथ लगा दीजिए, दो हाइड्रोजन को पहले ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दो ऑक्सीजन तो यूज हो गया, दो हाइड्रोजन भी यूज हो गया, तो हाइड्रोजन भी खत्म, सल्फर भी खत्म, और बच गया है कितना ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन बच गया है। तो 6 ऑक्सीजन बच गया तो H2SO4 में कैसे बना देते हैं, दो ऊपर दो नीचे, दो ऊपर दो नीचे। बताइए टोटल कितना ऑक्सीजन यूज हो गया, टोटल कितना ऑक्सीजन यूज हो गया, टोटल 6 ऑक्सीजन यूज हो गया, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। देखिए इसका टोटल कॉपी है यहाँ, इसका फोटोकॉपी यहाँ पे। अब दो ऑक्सीजन और बच गया, कहीं लगाने का उपाय नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे। ये हो गया आपका H2SO8 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर दो ऑक्सीजन क्या करेंगे, लगा देंगे, यहाँ पर दो ऑक्सीजन लगा देंगे, और यहाँ पर ये क्या हो गया, परऑक्सी लिंकेज, क्या हो गया, परऑक्सी लिंकेज। चलिए बनाते हैं, बॉन्ड तोड़ेंगे। देखिए इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, इसका भी बॉन्ड तोड़ेंगे, इसका भी बॉन्ड तोड़ेंगे, इसका भी तोड़ेंगे, इसका भी तोड़ेंगे, इसका तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, इसका तोड़ेंगे, इसका 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 और इसका। चलिए लिखते हैं, इस पे क्या आ जाएगा -2, इस पे आ जाएगा +2, इस पे आ जाएगा -2, इस पे आ जाएगा +2। डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, -1 +1 -1 +1, इसमें भी +1 -1, ये पे इस पे क्या आ जाएगा +1, इस पे -1। देखिए ये प्रॉक्सी लिंकेज, ये क्या है
परऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज। कितना परऑक्सी लिंकेज है? 1। कितना? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना है? 1। नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितना है? 1 है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ पर देखिए -2 +2 -2 +2 -1 +1। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोथ सल्फर, दोनों सल्फर का, बोथ सल्फर बराबर कितना है? +6। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बनाते हैं H2S4O6। सिंपल, जैसे आपको बताए हैं, ये अगर आपको आता है तो ये भी आपसे बन जाएगा, बहुत ही आसान है। दोनों में देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए 2 सल्फर है, 8 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, सही है। यहाँ पर 2 सल्फर है और 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए 4 सल्फर है और 6 हाइड्रोजन है, मतलब इसमें से अगर आप 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए और 2 सल्फर लगा देंगे तो सेम यही स्ट्रक्चर बन गया है। देखिए इसमें क्या किया है, तो इसमें से 2 आप सल्फर लगा दीजिए और 2 ऑक्सीजन घटा दीजिए। देखिए 2 सल्फर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? S4, और 2 ऑक्सीजन घटा दीजिएगा तो O6 हो जाएगा। तो यही ये स्ट्रक्चर है। इसमें से 2 ऑक्सीजन घटा दिया है और 2 सल्फर ऐड कर दिया है। तो कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले आप चारों सल्फर को लिख दीजिए। सेंट्रल एटम में जो रहेगा उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। चारों सल्फर को हम यहाँ पर लिख देंगे, चारों सल्फर को लिख देंगे। बीच में क्या जाएगा नहीं जाएगा वो देख लेंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन जाएगा बीच में तो दे देंगे ऑक्सीजन। सिमेट्री का भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर सिमेट्री के हिसाब से बनाया, यहाँ पर सिमेट्री था, यहाँ पर भी सिमेट्री था, और बीच में क्या दे दिया? ऑक्सीजन दे दिया, परऑक्सी लिंकेज। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखिए 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये तो फिक्स है। ये 2 ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ये तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते थे हम लोग? अब ऑक्सीजन को लगाते थे ऊपर नीचे। कितना ऑक्सीजन बच गया? 4 ऑक्सीजन बच गया ना, तो दोनों के यहाँ पर लास्ट में लगा दीजिए दोनों। देखिए खत्म। अब ऑक्सीजन बचा था जो बीच में जाएगा, ऑक्सीजन बचा ही नहीं। कितना ऑक्सीजन बचा? यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन था टोटल, तो 2 हाइड्रोजन के साथ चला गया और 4 बचा उसके बाद, तो सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, बीच में नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से गौर से देखिए इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे S और S बीच में है क्योंकि 2 S एक्स्ट्रा आ गया है, ऑक्सीजन कम गया है। यहाँ पर देखिए 2 ही S था और 8 ऑक्सीजन था, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा था, तो बीच में दोनों ऑक्सीजन को लगा दीजिए। देखिए सेम स्ट्रक्चर लगभग। आप इसका स्ट्रक्चर याद रहेगा तो आप ये भी याद रख सकते हैं, टेट्राथायोनिक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड। याद रहेगा दोनों। चलिए निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आसान है अब तो। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। ये -2, ये +2, ये -2, ये +2। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड तोड़ेंगे क्या? ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? तो इसमें क्या आ जाएगा? 0 0, क्योंकि ये सेम एटम है ना, सेम एलिमेंट है, तो दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर भी तोड़ेंगे तो कितना? -2 +2 -1 +1 -2 और +2। इसको भी तोड़ेंगे, तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया है ऑफ सल्फर बराबर, एक तो आया है 0 और दूसरा क्या आया है? +5। कितना आया है? 2 4, ये 2 और 4 और यहाँ से एक -1 और यहाँ से एक +1, 5। 2 4 और 1 5, देखिए टोटल 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये वाला क्या हो जाएगा? नहीं टूटेगा बॉन्ड, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। परऑक्सी लिंकेज है या इसमें? नहीं है, नो परऑक्सी लिंकेज, नो परऑक्सी लिंकेज नहीं है, ठीक है। इसको नोट कीजिए और बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या था? मार्शल एसिड और टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है। समझ में आ रहा है? कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और ये सारा आप नोट्स बनाइए बढ़िया से और सीखिए, इसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसी टाइप का आ जाएगा। स्ट्रक्चर बस बनाना सीखना है, याद नहीं करना है, सीखना है। चलिए कितना हो गया? 12 हो गया था, 13,
CrO5 का बनाना है, ये तो बहुत ही फेमस है, और Br3O8, ये दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है यहाँ पे Cr का। किसका निकालना है? Cr का। यहाँ पे निकालना है Br का। चलिए निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले आपको हम फार्मूला से निकाल के बता देते हैं कि क्या आएगा। चलिए क्या आएगा देखते हैं। Cr का निकालना है तो इसको मान लेंगे x प्लस 5 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन पे -2 बराबर कितना 0, तो x बराबर x माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 0, x बराबर कितना आ गया +10। अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से ज़्यादा नहीं होता है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 से ज़्यादा नहीं होता है, +10 आ गया। सही है क्या? गलत है। क्या है? गलत है। हम लोग फार्मूला से निकाले लेकिन क्या आ गया? गलत आ गया। तो चलिए स्ट्रक्चर से निकालते हैं। क्या निकालेंगे? स्ट्रक्चर से। तो स्ट्रक्चर फ्लो ये किससे आया? फार्मूला से। आया। किससे आया? फार्मूला से। स्ट्रक्चर से कैसे होगा? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देखो बना के दिखाते हैं आपको। ये एक Cr यहाँ पे, Cr सेंट्रल एटम, ठीक है। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O O O O O। देखिए कुछ लग रहा है बटरफ्लाई टाइप का। क्या है ये? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखिए इसमें चार्ज निकालते हैं। बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उसके लिए। ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे। अच्छा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे क्या? नहीं तोड़ेंगे। ये बॉन्ड तोड़ेंगे क्या? नहीं तोड़ेंगे। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि सेम एटम के बीच में बॉन्ड है। ये वाला तोड़े थे Cr और O के बीच में है, Cr और O के बीच में, Cr और O के, Cr और O के। यहाँ पर देखिए O और O के बीच में है तो नहीं तोड़ेंगे बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब चार्ज देते हैं सब पे। इस पर क्या आ जाएगा? चलिए रेड से देते हैं, आपको दिखेगा। इस पर -2, इस पर +2, -1 +1, -1 +1, ये -1 +1 इसके कारण, ये -1 +1 इसके कारण, -1 +1 और -1 और +1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये परॉक्सी लिंकेज है कि नहीं है? ये है परॉक्सी लिंकेज। ये क्या है हमारा? परॉक्सी लिंकेज। यहाँ पर भी क्या है? ये परॉक्सी लिंकेज। परॉक्सी लिंकेज आप पहचान जाएंगे अब कैसे होता है। O O और दोनों पे एक माइनस होता है। O O दोनों पे माइनस होता है। दोनों पे क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr = +6। काउंट कर लीजिए, +6 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और ये डबल बॉन्ड कारण से +2, 1 2 3 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अब ऐसे निकाल लेते तो कितना आया था? 10 आया था। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको स्ट्रक्चर जो है हमेशा आपको सही देगा लेकिन फार्मूला हमेशा सही नहीं देगा। यहाँ पर देखते हैं कितना ब्रोमीन है? 3 ब्रोमीन है। तीनों ब्रोमीन को लगा दीजिए जैसे आपको बताए थे। किसमें बताए थे? सल्फर वाला में, ठीक है। टेट्रा थायोनिक एसिड में, ठीक है। ये Br लगा दीजिए, ठीक है। चारों लगा दीजिए। अब कितना? 8 ऑक्सीजन है, तो 8 ऑक्सीजन है तो पहले ऊपर में लगाइए। डबल बॉन्ड O 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 और डबल बॉन्ड O। अच्छा 2 और बच गया तो लगा दीजिए साइड में। सिमेट्री होना जरूरी है, साइड में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लगा देते हैं, ठीक है। और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। ब्रोमीन तो वैसे भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। अच्छा किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है, पिछले वीडियो में बताए थे। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसका निकालना है, मैक्सिमम कितना तक जा सकता है, तो उसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का ग्रुप नंबर -10। अगर P ब्लॉक का निकालना है आप तो ग्रुप नंबर कितना है इसका? ब्रोमीन का 17 और उसमें से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? +7, ठीक है। तो +7 7 बॉन्ड भी ये बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, ठीक है। चलिए बॉन्ड तोड़ते हैं। ये बॉन्ड तोड़ेंगे ऐसे ऐसे। इसके बीच का टूटेगा? नहीं टूटेगा, गलती से नहीं तोड़ना है, ठीक है। इसके बीच का नहीं टूटेगा क्योंकि सेम है, ब्रोमीन है। तो चार्ज आएगा -2 +2 -2 +2 और -2 और +2,
ठीक है, ज़्यादा नहीं दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए -2 +2 -2, नीचे थोड़ा -2 और ये +2, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए -2 +2 -2 +2 -2 और ये +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इसके कारण 0 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन क्या क्या है, देखिए ये दोनों में तो कितना है 6 है, +6 है, 2 2 2 6 2 2 2 2 4 6 2 4 6 और 2 2 4, तो मतलब 4 है और 6 है। दो ब्रोमीन का क्या है 4 है और एक का कितना है 6 है, दो का 6 है एक का 4 है, दो का 6 है, देखिए दोनों साइड, लास्ट वाले का 6 है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लग गया है दोनों में सिमेट्री के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर इसका आप फॉर्मूला से निकालेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला से निकालेंगे देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू ब्रोमीन का मान लेते हैं x, क्योंकि ब्रोमीन का निकालना है, और ऑक्सीजन 8 है तो 8 ऑक्सीजन और एक पे क्या होता है -2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 8 2 16 और x इक्वल टू आ जाएगा 16/3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 16/3। नीचे में दिख रहा है क्या, नीचे में दिख रहा है, थोड़ा ऊपर लिखना है, नहीं थोड़ा सा ऊपर इसको लिख देते हैं, समझ जाएंगे। यहाँ से ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16/3, x इक्वल टू 16/3। यहाँ पर देखिए 16/3 आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 और 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो x का वैल्यू आ रहा है ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, क्योंकि एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ब्रोमीन का 3 एटम प्रेजेंट है, Br3 का निकालना है, मतलब Br3 मतलब 3 ब्रोमीन का इकट्ठा हम लोग निकाल रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट, इसीलिए यहाँ पर क्या है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, क्या आया है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इसीलिए फॉर्मूला से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक से ज़्यादा एटम अगर प्रेजेंट रहेगा तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो देखिए इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या होगा, एक का 4 है, एक का 4 है और दो का 6 है, दो का 6 है, टोटल कितना ब्रोमीन है 3 ब्रोमीन है, तो निकालिए देखिए कितना आएगा 6 6 12 और ये 16/3, ये भी तो 16/3 आया है। तो ये क्या आया था एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आया था। एक ब्रोमीन का 4 और दो ब्रोमीन का 6 6, तो क्या हो गया 4 + 6 + 6 कितना हो गया /3, 3 ब्रोमीन है इसलिए डिवाइड करेंगे 3 से। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा, इसी तरह एवरेज निकालते हैं। तो डाटा का टोटल सम किए और टोटल कितना है 3 है, तो 16/3 ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। मतलब तीनों ब्रोमीन का अलग अलग अगर आपको निकालना है तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ ही करना पड़ेगा, ठीक है, नोट कीजिए इसको। समझ में आ रहा है, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग किए हैं और करते हैं एक दो, ठीक है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है तो क्या करते हैं, ग्रुप नंबर -10 अगर पी ब्लॉक के लिए निकालना है। एस ब्लॉक के लिए तो +1 +2 ही हो जाएगा, अल्काली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वीडियो एंजॉय कर रहे हैं क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कितना हो गया था, सपोज मान लेते 15 तक हुआ था शायद, चलिए 15 H2 H2 O3 का निकालते हैं। उसके बाद इसका नाम बताइए, पढ़े होंगे 9th क्लास में, ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोकार्बन में, या और जगह भी यूज होता है इसका, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक में निकालना है क्लोरीन का और एक में आपको निकालना है सल्फर का, ठीक है। एक में निकालना है क्लोरीन का और एक में, अच्छा चलिए एक और यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए ये दोनों पहले बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें इसका निकालना है, इसमें इसका निकालना है। इसका नाम है थायोसल्फ्यूरिक एसिड, THIOSULFURIC, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर आता है तो ये भी बन जाएगा। अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
H2SO4। ध्यान से देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक सल्फर ऐड हो गया है और एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। एक सल्फर को लगा दीजिए, एक ऑक्सीजन को निकाल दीजिए। सल्फर को अंदर ला लीजिए, ऑक्सीजन को बाहर कर दीजिए। एक सल्फर को लाएंगे तो H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन को बाहर कर देंगे O3 हो जाएगा। तो वही स्ट्रक्चर है कि नहीं है? तो H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? S डबल बॉन्ड O OH OH। तो यहाँ तक तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बना, देखिए फिर से बनाते हैं क्लियर से। यहाँ पे H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? यहाँ पर लिखेंगे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, 2 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन के साथ जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो 2 हाइड्रोजन के साथ जाएगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। लेकिन देखिए सारा कुछ तो सेम है, लेकिन एक सल्फर ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन कम है। तो चलिए एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं, एक ऑक्सीजन को कम कर देते हैं और एक सल्फर को इंक्रीज कर देते हैं। एक सल्फर को यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। ऑक्सीजन कम कर दिए और सल्फर को इंक्रीज कर दिए। और सल्फर भी डबल बॉन्ड बनाएगा, इसलिए क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली का है। ठीक है, सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली का है। बॉन्ड ब्रेक कीजिए, तुरंत तुरंत देखिए बॉन्ड ब्रेक होगा, होगा होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा नहीं होगा, क्योंकि सेम एटम के बीच में है, सेम एटम के बीच में है, सेम एलिमेंट के सल्फर सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0। इसको रब कर देते हैं तो H2SO4 की तरह हम बना सकते हैं इसका, नहीं तो इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, इसका बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन इसका बॉन्ड भी ब्रेक होगा। क्यों होगा? ध्यान से देखिए क्या हुआ यहाँ पे। इसका अगर आप चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो बताइए सल्फर अगर 2 बॉन्ड बना लिया है तो इसके पास कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास। इसके पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। कितना लोन पेयर प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, क्योंकि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे, 2 बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 6 जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था बॉन्डिंग में यूज हो गया, मतलब इसके पास 0 लोन पेयर है। तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कितना सिग्मा बॉन्ड? ये हो सिग्मा, ये है पाई, तो कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया टोटल? एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो कितना हो गया? sp2 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन का बात करेंगे तो देखिए कितना सिग्मा बॉन्ड है? एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा बॉन्ड इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3। अब बताइए sp3 और sp2 में कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? जिसका s कैरेक्टर ज़्यादा होता है। s कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? s कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा? s कैरेक्टर इसमें इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए इसमें टोटल कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है? 3 ऑर्बिटल है, तो 100 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 33.33 समथिंग आएगा। ठीक है, 2 p है और एक s है। यहाँ पे देखिए एक s है और 3 p है, तो इसमें अगर निकालेंगे तो 25% आ जाएगा। 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 3 p और एक s, तो 4 हुआ, तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो यहाँ पर s कैरेक्टर है 25% और यहाँ पर s कैरेक्टर है 33.33%। ठीक है, अब p कैरेक्टर ज़्यादा है, p कैरेक्टर है 66.66%। तो यहाँ पर देखिए s कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा। इससे s कैरेक्टर ज़्यादा, तो ये क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये जो सल्फर है ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये वाला बॉन्ड भी हम इस बार ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड भी हम लोग ब्रेक करेंगे। तो इस पर क्या आ जाएगा? -2 और इस पर क्या आ जाएगा? +2। क्या आ जाएगा? +2। इस पर -1, इस पर आ जाएगा +1, इस पर हो जाएगा -2, इस पर आ जाएगा +2, इस पर -1, इस पर +1। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से निकालेंगे तो नहीं निकलेगा इस बार। ठीक है, देखिए तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इक्वल टू, एक तो आ गया -2 और दूसरा आ गया +6। दूसरा क्या आ गया? +6। 2 2 4 5 6, +6 और -2। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर कन्फ्यूजन आ सकता है कि हम कब जानेंगे कि ऐसा होगा? हाइब्रिडाइजेशन कब चेक करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो और बड़ा सवाल बन जाएगा। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, यही बस याद रखिए, यही क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना होता है। बस इसी में आपके सिलेबस में बस H2H2O3 का ही, थायोसल्फ्यूरिक एसिड का ही एक आप याद रखिए, जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। आपको एग्जामिनर फंसा सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करके बताना है, और ऐसा एग्जाम्पल आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको याद कर लीजिए, इसको आराम से याद करके रख लीजिए। ठीक है,
थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें क्या करना है, सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर बॉन्ड नहीं टूटता, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका कम है, इसका ज़्यादा है। तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका ये सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका है sp3। तो sp2 का s कैरेक्टर इसमें क्या है, ज़्यादा है, इसमें कम। तो s कैरेक्टर इसका ज़्यादा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। समझ गए, फार्मूला से निकालिए, नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर देखिए, अगर इसको जो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो किस में टूटेगा, ये टूट जाएगा आपको Ca2 प्लस OCl माइनस, टोटल पे OCl पे 1 माइनस प्लस Cl पे 1 माइनस। वैसे निकालेंगे तो नहीं आएगा इसका सही करेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, अच्छा चलिए यहाँ के निकाल के भी आपको बता देते हैं। कैल्शियम का +2, अल्कालाइन अर्थ मेटल है, आपको पढ़ाए थे, रूल्स में लिखाए थे। एक कैल्शियम है और एक पे क्या होगा +2, एक ऑक्सीजन है और एक पे क्या होता है -2, और 2 क्लोरीन है तो मान लेते हैं 2x, क्लोरीन का निकालना है इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +2, ये हो जाएगा -2 प्लस 2x बराबर 0, मतलब x बराबर कितना आ गया 0, x बराबर कितना आ गया 0। देखिए ना, 2 - 2 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 0। मतलब कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है 0, लेकिन यहाँ पर देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे OCl माइनस और OCl माइनस में अगर क्लोरीन का निकालेंगे तो क्या होगा, OCl माइनस में क्लोरीन का निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे -2, तो क्या हो जाएगा -2 और एक ऑक्सीजन है प्लस क्लोरीन का क्या मान लेंगे x, और ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है -1, तो लिख देंगे -1। तो x बराबर कितना हो जाएगा -1 और +2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा +1। मतलब इस क्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 2 क्लोरीन में से एक का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1 और दूसरा का क्या है -1। यहाँ पे देखिए Cl- लिखा हुआ है पहले से, Cl- पहले से ही लिखा हुआ है, तो एक में +1 आया है, एक में -1 आया है। अगर दोनों का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का एवरेज निकालिए तो क्या होगा, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ डाटा, मतलब कितना है -1 और एक +1 और डिवाइडेड बाय 2, कितना है 2 है ना क्लोरीन। तो एवरेज अगर निकालेंगे, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप अगर फार्मूला से निकाल रहे थे तो 0 आ रहा था। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में भी आपको समझाया था कि ये जो Br3O8 का यहाँ पर क्या आया था, जब एक से ज़्यादा आइटम प्रेजेंट होता है और उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो ये जो फार्मूला आपको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देता है। लेकिन हम लोग स्ट्रक्चर से निकालेंगे और ये अगर कॉन्सेप्ट से निकालेंगे तब हमारा सही आएगा। यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन का -1 है और एक क्लोरीन का +1 है, इसीलिए इसका एवरेज 0 आता है, इसीलिए फार्मूला से आपको 0 आंसर दे रहा है। तो फार्मूला से हमेशा सही नहीं होगा, ये बात प्रूव हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको सारा। अब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर सीख गए हैं। ठीक है, चलिए एक और बता देते हैं। 16 हुआ था क्या, 17 O2C3। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना था, आपको आ गया होगा। अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगा दीजिए, बीच में कुछ होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन लगाना है कि नहीं लगाना है, सिमेट्री का ध्यान रखना है, इसीलिए 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रख देंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। देख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ देंगे, यहाँ से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो इसके कारण यहाँ पे 0 आएगा, इसके कारण यहाँ पे 0, इसके कारण यहाँ पे 0। ठीक है, कार्बन के कारण। लेकिन ऑक्सीजन के कारण तो आएगा -1 + 2, -2 + 2, डबल बॉन्ड तोड़े हैं, -2 + 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बराबर एक तो 0 आएगा और एक आएगा +2, याद रखना है। ठीक है, तो बहुत सारा अब हम लोग एग्जाम्पल कर लिए। अब हम लोग देखते हैं जो आपको मैंने पहला वीडियो में सिखाया था, क्या सिखाया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको क्लासिकल कॉन्सेप्ट बताया था। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये सब बताया था आपको, क्लासिकल कॉन्सेप्ट था ये। उसके बाद मैंने आपको बताया था इससे भी आसान तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से आप दे सकते हैं आंसर, बताया था कि नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस से आप आंसर दे सकते हैं, ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है तो रिडक्शन होगा। अभी हम लोग सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, किसी क्या पढ़ेंगे, सबसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे बताएंगे।
क्या पढ़ेंगे अभी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है इसको हम लोग अभी समझने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपको कुछ नहीं याद रखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन उल्टा प्रोसेस है एक दूसरे का। तो ऑक्सीडेशन हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन क्या है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इससे आप सारा आंसर दे सकते हैं। ये क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको पहले भी बता चुके हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन लॉस गेन से। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, देखिए सपोज सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर लिया, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज आता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए, इसका अपना एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट +1, देखिए इंक्रीज किया कि नहीं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का एग्जाम्पल देखिए कितना आसान है। क्लोरीन ने यहाँ पे देखिए, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिया और Cl से कन्वर्ट हो गया Cl- में, Cl से कन्वर्ट हो गया Cl- में। अपने एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 0। अपने एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पे क्या है -1। देखिए 0 और -1 में कौन बड़ा होता है, -1, 0 क्या होता है, 0 बड़ा होता है, क्योंकि माइनस में है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में जब डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। और एग्जांपल देखते हैं, और एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे लिखा है Mg+O2 गिव्स MgO, बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। हार्ड से हार्ड एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं, देख के ही सॉल्व हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आता है, किसी भी मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हैं, किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल, मतलब किसी भी एटम का निकाल सकते हैं किसी मॉलिक्यूल में। यहाँ पर देखिए एलिमेंटल स्टेट में 0, अपना एलिमेंटल स्टेट में 0, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो जाएगा, +2, और ये क्या हो जाएगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका +2 और इसका -2, तो देखिए चेंज हुआ कि नहीं। मैग्नीशियम 0 से जा रहा है +2 में, ऑक्सीजन 0 से जा रहा है -2 में। तो देखिए इसका बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का 0 से -2 मतलब घट रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यही क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज हम लोग डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना स्ट्रक्चर की मदद से, क्योंकि एग्जाम में अगर बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाना पड़ेगा, और नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज भी पूछ सकता है तो आप स्ट्रक्चर बना के बता सकते हैं। थैंक यू।